ऐसे बनने वाले दो जा रहे हैं। कितना जुल्म हो रहा है लोग। अमीर साहब, मैं उन दोनों बंदों को कुछ 4-5 दिनों से नोट कर रहा हूँ। आते हैं और 2-2 3 घंटे पता नहीं बैठ के क्या करते हैं। अमीर साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें चल के देखना चाहिए? जी अमीर साहब, देखना चाहिए, है ना? चलो चलते हैं इंशाल्लाह देखते हैं। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। फलस्तीनियों पर कितना जुल्म हो रहा है, सीधे बम उनके घर पे गिरा दे रहे हैं, बच्चे मर जा रहे हैं, बड़े बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब मर जा रहे हैं यहाँ पर। कोई इनकी मदद करने के लिए नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसे है। इतने सारे देश है, इतने सारे, कोई इनकी मदद कर नहीं रहा है। बहुत गलत हो रहा है इन लोगों के साथ यार, पता नहीं अल्लाह इन पर रहम फरमाए, अल्लाह इन पर रहम फरमाए। راب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कैसे हो भाई? क्या हाल है? कैसे बैठे हो आप लोग यहाँ पर? कोई काम होगा भाई, कोई मकसद होगा? क्या आप लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो जब आ जाते हो यार। देखो भाई, हम लोग को भी काम है, हम सब भी काम वाले हैं और हमारे पास भी घर वार है, बीवी बच्चे हैं। अरे क्या काम है यार? कौन सा काम कर रहे हो? काम है तो दुनिया की मालूमात आएगी नहीं तुम्हारे पास? क्या हो रहा फलस्तीन में, क्या हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर? क्या हालत है पता है देश के? हमारे देश की तुम्हें नहीं पता होगा जी, बाकी फलस्तीन का तो छोड़ दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। फालतू में आ जाते हैं, जाओ ना यार। क्या देखो क्या देखो भाई, सुनो भाई, मेरी बात सुनो। बैठो बैठो भाई, बैठो आराम से, देखो आराम से, देखो शांत रहो। देखो फलस्तीन में जो चल रहा है वो हमें भी मालूम है कि एक मुसलमान पे जुल्म हो रहा है। उनकी जो ज़मीनें हैं उनको दबा कर रखा है इजराइल ने, और इजराइल उन पे जुल्म कर रहा है। हम भी ये जानते हैं, लेकिन मेरे भाई मुझे इस मसले का हल चाहिए कि फ़लस्तीन पे जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म को कैसे मिटाया जाए, उस जुल्म को कैसे ख़त्म किया जाए, वो जुल्म कैसे ख़त्म होगा। हम ये गौर करें कि क्या हमारे चर्चा करने से, क्या हमारे वीडियो देखने से, क्या हमारे रनिंग करने से क्या ये मसला ख़त्म होगा? नहीं भाई, ऐसे मसला ख़त्म नहीं होगा, बल्कि ये मसला ख़त्म होगा कि हम उनके लिए दुआ इस्तग़फ़ार करें, आयत करीमा का विर्द करें और अल्लाह से दुआ मांगे। और सबसे पहली चीज़ जो है और सबसे बड़ी चीज़ जो है, अल्लाह की जो मदद आएगी वो नमाज के ज़रिए से आएगी। कि अगर हमारी ज़िंदगी में नमाज होगा और अगर हम नमाज़ पढ़ने वाले रहेंगे, नमाज पाबंदी करने वाले रहेंगे, तो अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करेगा। हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, ये तो हकीकत है। हमें दर्द होना चाहिए भाई, हमें भी दर्द होता है। एक हदीस का खुलासा है कि एक मुसलमान को कहीं अगर चोट लगी तो वो ऐसा है जैसे कि एक उसके जिस्म के हिस्से को चोट लगी। यानी अपने अगर हाथ में चोट लगता है तो पूरा शरीर हिल जाता है, पूरा बदन हिल जाता है, पूरे बदन में चोट लगती है। वैसे ही दुनिया के किसी भी कोने में किसी एक मुसलमान को अगर कोई तकलीफ़ पहुंची तो समझो पूरा दिल हिल जाता है। हमें भी तकलीफ़ होती है, इसीलिए हमारे बुजुर्गान दीन जो हैं वो मस्जिदों में रात को उठ करके तहज्जुद में और गरम गरम आंसू बहा करके और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इस जुल्म से फ़लस्तीनियों को निजात अता फरमा और मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा। ये काम है करने के, ये काम हमें बिल्कुल नहीं करना है कि हम कहीं बैठे हैं वीडियोस देख रहे हैं, अपने वक्त को ज़ाया कर रहे हैं। इन वक्तों को हमें आमाल में लगाना है। एक हदीस का खुलासा है कि जन्नत में जाने के बाद इंसान को किसी भी चीज़ का कोई कल का अफसोस नहीं होगा सिवाय उस घड़ी के जो इस दुनिया के अंदर इंसान ने
बगैर अल्लाह के जिक्र के बगैर वक्त गुजारा हो। तो इसलिए हमें अल्लाह के जिक्र के बगैर वक्त को नहीं गुजारना है, अमालों में लगना है। इसीलिए देखो भाई, हमारे मस्जिद ये पास में है, आ जाओ हमारे साथ और आप भी हमारा साथ दो दुआओं में और नमाज पढ़ो हमारे साथ। इंशाअल्लाह हम सब भाई मिल करके, पहले तो हम 4 जने थे दुआ मांगने वाले, लेकिन अब हम 6 जने दुआ मांगने वाले हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आसान करेगा। आ जाओ भाई, आ जाओ। और दोस्तों मेरे भाइयों, देखो जितना हो सके उतना हम इजरायली प्रोडक्ट्स का प्रोटेस्ट करें, जितना हो सके उनका बाइकआउट करें। जी देखो यहाँ बैठने से, वीडियो शेयर करने से, देखने से, दिल में गम लेने से कुछ नहीं होगा, बेशक। जब तक हम अल्लाह के आगे हाथ फैला के ना गिड़गिड़ाएं, जब तक हम अपने अमाल सही ना करें। अगर हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो वहाँ के प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करो, वहाँ के प्रोडक्ट्स को यूज़ करना बंद करो, उनके लिए खूब दुआएं करो। और एक बहुत ही बेहतरीन आयत करीमा हम हमारे अमीर साहब आपको बताएंगे, उसको पढ़ने से इंशाअल्लाह इतना फ़ायदा होगा जिसका कोई हिसाब नहीं। अमीर साहब पूरा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये आयत करीमा है। इसको हम पढ़ेंगे तो अल्लाह ज़रूर इसको दुआ को कबूल फरमाएगा। पढ़नी जरा वो भी बता दीजिएगा। अलग अलग रिवायतें हैं, कहीं 70,000 की है और कहीं 1.25 लाख की है। और अभी तो एक बुजुर्ग ने अखबार में मतलब कि छपाया था कि उन्होंने 250 करोड़ मरतबा पढ़ा है। मतलब इस तरीके से पूरी उनकी एक टीम बन करके ऐसे पढ़ा है उन्होंने। सवा 200 करोड़ माजरत चाहते हैं कोई कि हम लोगों ने आपसे बदतमीजी से बात की। मेरे भाई देखो, हम जमातियों का, हम तबलीगियों का वैसा दिल है ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम वैसा दिल रखते ही नहीं है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आयत करीमा का फिक्र करें, दुआ करें, नमाज सबसे पहले पढ़ें। नमाज को पकड़ो मेरे दोस्तों, नमाज में भलाई है। अल्लाह ताला ने सारी उम्मत की भलाई नमाज के अंदर रखी है और मोमिन का हथियार है दुआ। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, ठीक है, चलिए। दोस्तों, क्या इन दोनों की तरह आप सब भी सिर्फ कहते हो कि फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है? इस वीडियो को देख के आप सब समझ ही गए होंगे कि हमें ऐसे मौके पे क्या करना चाहिए। मुसलमान होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनके लिए दुआ करें, आयत करीमा का विरद रखे, वो आयत करीमा।